Hello बच्चों, let's read out the question first. The property of coil by which a counter EMF is induced in it when the current through the coil changes is known as. So हमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कॉइल की वो प्रॉपर्टी जिस कारण से काउंटर ईएमएफ इंड्यूस होता है कॉइल में, ठीक है, जब करंट चेंज करता है। सो उस प्रॉपर्टी के बारे में हमें यहाँ पर बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो इसके लिए हम किस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी कि जब कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, सो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है, जिसका सिंपल सा फॉर्मूला हो जाता है E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ n टाइम्स ऑफ डी फाई बाई डी टी, जहाँ पर फाई फ्लक्स हो गया और n नंबर ऑफ टर्न्स हो जाते हैं E इंड्यूस ईएमएफ। तो चलिए इसके द्वारा हम फाइनली सोल्यूशन देखते हैं। सो देखिए, इसके लिए मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि देखिए इस तरीके से कोई कॉइल है, ठीक है। सो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के द्वारा क्या होता है, जब हम इस कॉइल से करंट आई पास कराते हैं, सो इस कॉइल में क्या होगा, ठीक है। यदि मैं यहाँ पर उल्टा कंसिडर कर रहा हूँ, यानी मैं क्या कर रहा हूँ कि कॉइल ले लिया, उसमें से करंट पास कर रहा हूँ। सो करंट जैसे ही पास होगा, सो इस कॉइल में एक मैग्नेटिक फील्ड निर्माण होगी, ठीक है। क्या निर्माण होंगी? मैग्नेटिक फील्ड निर्माण होंगी। और बेसिकली ये मैग्नेटिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल में होगी? जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स इस लूप्स को क्या कर रहे होंगे? लिंकेज कर रहे होंगे। यानी कि बेसिकली फाई विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। उसको हम लिख देते हैं बी। अब फाई क्या हो गया? मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट। और इस रिलेशन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? बाय यूजिंग द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन E इक्वल्स टू माइनस ऑफ n डी फाई बाय डी टी। अब यही चीज को मैं कुछ इस तरीके से कंसिडर करूं कि लेट सपोज कि मेरे पास सेम कॉइल है, ठीक है। आई डू हैव द सेम कॉइल एंड अगेन आई एम पासिंग द करंट थ्रू आउट इट, बट इस टाइम पर करंट क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। करंट इज चेंजिंग नाउ। करंट क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। सो अगेन जब करंट इस लूप से पास होगा, सो अगेन क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होगा लाइक दिस, ठीक है। इसमें क्या होंगी? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगी, फ्लक्स लिंकेज प्रोड्यूस होंगी। बट यदि मैं यहाँ पर सिर्फ एक लूप की बात करूं, लेट सपोज कि आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली दिस लूप, जिसका एरिया कुछ A के इक्वल है, ठीक है। सो आफ्टर पासिंग थ्रू आउट दिस करंट थ्रू द लूप, मुझे जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहे होंगे वो किसके इक्वल हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया के इक्वल, जहां पर एरिया क्या है? कांस्टेंट क्वांटिटी है, राइट। बट जैसे कि करंट यहाँ पर क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। सो जैसे ही करंट क्या करता है? चेंजेस करता है। सो उस चेंजेस के कारण से जो फ्लक्स लिंकेज है वो भी क्या होते हैं? चेंज करते हैं। एंड उस कारण से एक ईएमएफ का निर्माण होता है, जिसे हम काउंटर ईएमएफ बोल देते हैं। अब बेसिकली उसको हम किससे डिनोट करते हैं? E इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाई बाय डी टी। सो ये तो वही तो है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दिस इज नथिंग बट व्हाट? द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बट ये हो किस कारण से रहा है? तो देखिए, ये कॉइल है, इसकी कुछ ना कुछ तो सेल्फ इंडक्टेंस होंगी। मान लिया L उसकी क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस है। L क्या हो गई? उसकी सिंपली सेल्फ इंडक्टेंस हो गई। और इसमें से जो करंट पास हो रहा है दैट इज I, वो क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। यानी कि इस कंडीशन के लिए जो करंट होगा उसको हम सिंपली क्या बोल सकते हैं? डी आई बाय डी टी। सो इस प्लेस पर हम बोल सकते हैं कि जो काउंटर ईएमएफ है E विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ L इंटू डी आई बाय डी टी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ L इंटू डी आई बाय डी टी, क्योंकि ये इसी कारण से तो प्रोड्यूस हो रहा है। सो बेसिकली यहाँ पर हम रिलेशन फॉर्म कर सकते हैं कि देखिए, ये जो ईएमएफ, ठीक है, ये जो एनकाउंटर ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है,
ये किसके कारण से प्रोड्यूस हो रहा है? सेल्फ इंडक्टेंस के कारण, क्योंकि करंट तो यहाँ चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम di/dt, ठीक है, बट स्टिल देयर इज प्रोड्यूसिंग ऑफ काउंटर ईएमएफ। अब वो काउंटर ईएमएफ किसके कारण से प्रोड्यूस होता है? सेल्फ इंडक्टेंस के कारण से। सो यहाँ से हम सिंपली आंसर क्या लिख सकते हैं? दैट इज ये किस कारण से हो रहा है? सेल्फ इंडक्शन, क्योंकि यहाँ पर हमने जो भी एक्सप्लेन किया है ये वही तो है, दैट इज सेल्फ इंडक्शन। सो यही हो जाता है हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन। सो ऑप्शन ए, that is self induction, will become correct answer for this question. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.